नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। इन दिनों भाजपा विधायकों को भूमि पूजन करना और फोटो खिंचवाना डेली रूटीन में आ गया है। खींची गई तस्वीरें क्षेत्र से लेकर भोपाल तक पहुंच रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा से, जहां स्थानीय विधायक सुभाष वर्मा ने एक हफ्ते पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए गए पुल के शिलान्यास को एक बार पुनः काम रुकवाकर शिलान्यास करने का दबाव बनाया और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में विधायक के पहुंचते ही ग्रामीणों ने घेर लिया और विधायक वापस जाओ के नारे लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया। विधानसभा देवसर के ग्राम तेलदाह चिंगी टोला में 89 लाख की लागत से पुल का निर्माण कार्य डीएमएफ फंड से कराया जा रहा है, जिसे लेकर काफी विवाद के हालत निर्मित हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा पिछले हफ्ते ही ग्रामीणों की मौजूदगी में पुल का शिलान्यास कर काम शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही देवसर विधायक को इसकी भनक लगी तो वे पीडब्ल्यूडी अफसरों पर भड़क गए और आनन फानन में पुल पर चल रहे काम को रुकवा दिया। जैसे ही दोबारा पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने दबाव में पुल का शिलान्यास कराया और विधायक सुभाष वर्मा को बुलाया तो गांव में हंगामा शुरू हो गया। बहरहाल किसी तरह विधायक शिलान्यास करके लौट तो आए, मगर सिंगरौली से लेकर भोपाल तक देवसर विधायक की जमकर किरकिरी हुई और चर्चाओं का बाजार गर्म है। आगे बढ़े, वो नजर में रख लिए हैं उनको, इसलिए कि हमारे उप सरपंच साहब सवितानंदन बैस जी आगे बढ़ना चाहते हैं, पब्लिक का सहायता करना चाहते हैं और हमेशा से सहायता करते हैं और करेंगे, इतना हमें भरोसा है। बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं कि विधायक जी उस पुल में बीच में बाधा न डालें, इसलिए कि उनके पीछे पीछे हम लोग बहुत दौड़े हैं, हम लोगों का कोई काम हुआ नहीं है। ये सिर्फ चमचे यहाँ पे जितने उनके हैं, जितने चमचे हैं उनको बस लिए रहते हैं, उन्हीं से सब खबर लेते रहते हैं, जो कि दूसरे पार्टी को वोट दिलाते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन उनके चमचे लोग मिले होते हैं, हम लोगों को कोई सहायता नहीं। ये सुभाष चंद्र वर्मा जी कुछ काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली मुंह दिखाने के लिए। यहाँ विधायक जो क्या हम लोग ऊपर तक जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, निवेदन करेंगे कि आपके विधायक जी, जो आपके विधायक सदस्य आप बनाए हैं, आप कितने महान हो और आपके सदस्य कितने महान हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। उनके आत्मा में क्या बसा है हम लोग बता सकते हैं। कोई ग्राम चिंगी टोला में कोई आदमी उनको पसंद नहीं करता है, ना ही हम पसंद करते, ना ही हमारे उप सरपंच पसंद करते, ना ही जो हमारे साथी। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार पांडे है। हाँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। जो है तो विधायक जी मान लीजिए मतलब बिना किसी सूचना के ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पे शिलान्यास में पहुँचे हुए थे, जबकि उस पुल को हमारे उप सरपंच जो हमारे गांव के हैं सवितानंदन बैस 2 साल से मान लीजिए प्रयास करके उस पुल को पास कराया है उन्होंने। लेकिन ये सब जानते हुए भी, और ये पुल मतलब 2019 में जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय पुल पास हुई है। ये कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस पुल का मतलब काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन जैसे विधायक जी को मतलब ये सब भनक हुआ कि वहाँ पे मतलब काम स्टार्ट हो गया है, सरपंच उप सरपंच ने मतलब भूमि पूजन करके काम शुरू करवा दिया है। वो अधिकारियों पे दबाव बना करके जबरन उनका कहना था कि मतलब हम वहाँ पे हम भूमि पूजन करेंगे और उद्घाटन करेंगे। मतलब वो जो बोर्ड लाए थे मतलब वहाँ पे लगाने के लिए, हाँ, मतलब वहाँ पे बोर्ड जो है लगाने के लिए, वहाँ पे क्या हुआ कि उस पर जो है तो एक हमारे मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं उनका मतलब नाम रवि पांडे है, उनका नाम बोर्ड पे लिखा हुआ था, और हमारे जो विधायक जी हैं उनका नाम लिखा हुआ था, हमारे जो सरपंच हैं उनका भी नाम लिखा हुआ था। लेकिन जो हमारे मतलब उप सरपंच है जिन्होंने पुल के लिए मतलब इतना मेहनत किया, उनका कहीं नामो निशान नहीं था। ये सब देख करके जनता बौखलाई और मतलब पुल का पूरा श्रेय जो है तो विधायक जी खुद लेना चाहे, इसलिए ये सब सुन करके जनता बौखलाई और उनका विरोध प्रदर्शन किया। ये पुल का काम चालू है लगभग 1 हफ्ते हो गया चालू। 1 हफ्ते बीच में काम बंद हो गया? बंद हो गया। किस कारण बंद हो गई? बीच में बंद हो गया होगी, सुभाष वर्मा जी रुकवा दिए काम कि बिना हमारे ऑर्डर का काम नहीं होगा, उद्घाटन नहीं होगा, उसको हम पास किए हैं। अब पास दूसरे को नहीं कराया है। कौन करवाया है? उप सरपंच। क्या नाम है उप सरपंच? सवितानंदन बैस।
पिता नाम बद्री प्रसाद, ग्राम चिंगी टोला का रहने वाला। बनवाने में कुछ नहीं दिया है। उससे लेटर भी लिखवाने गए तो लेटर भी नहीं लिखा पुल के लिए, कामत के लिए। काम को प्रारंभ करा दिया तो काम जो है 2 दिन चला। 3 तारीख को जैसे भी विधायक जी को भनक लगी, उन्होंने PWD, SDO, इंजीनियर ई साहब पर दबाव बनाने लगे कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। तो हम लोगों की सर मंशा ये थी कि काम जब कंप्लीट हो जाए तो विधायक जी सीधे लोकार्पण करने आए। हम लोग खुद उनको निमंत्रण देते, उसमें पूरे जिले के जनप्रतिनिधियों को बुलाते। अब वो बिना बुलाए सूचना दे आ गए, भूमि पूजन करने लगे। जो बोर्ड लेकर आए थे, लिखवा कर आए थे, उसमें मेरा नाम नहीं था। एक खुटारकर रवि पांडे मंडल अध्यक्ष जी थे, उनका नाम था, जबकि वो हमारे गांव में कभी आए नहीं, कभी किसी का समस्या सुने नहीं, और उनका नाम उसमें था। तुमको थाने में बिड़वाएंगे, थाने बंद करा के मरवाएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे तुम्हारे ऊपर, और जो है पुल को निरस्त करवाएंगे, पुल निर्माण नहीं करने देंगे। तरह तरह के धंधे कि विधायक जी ने पूर्व में हमारे यहाँ जनपद सदस्य रह चुके, उनको जनता ने जनपद सदस्य बनाया। फिर विधानसभा में वोट मांगने नहीं आए, तब पर भी यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया। ठीक, अब यहाँ की जनता का कोई भी काम वो नहीं किए। जनता उनके घर जाती है, ऐसे ही लौटती है, कोई काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए जनता ने उनका विरोध किया। यहाँ मंच पर आकर उन्होंने गलत जानकारी दे रहे हैं, जो काम वो नहीं किए हैं उस काम को बता रहे हैं कि हम किए हैं। तो जनता ने सबूत मांगा कि अगर विधायक जी आपने लिख के दिया है तो अपना पत्र सार्वजनिक करें। जिला पंचायत CO को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हमने आवेदन पत्र दिया। सर मेरे पास इतनी पावतियां हैं, जहाँ जहाँ हमने दिया है आवेदन, ये मेरे पास पावती है सर, और दर्जनों पावती है सर। बिल्कुल। आप जब ये काम में प्रयास कर रहे थे तो आपको पहले कैसा महसूस हो रहा था कि हमारे क्षेत्र का ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जी, मुझे तो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा सर के काम, क्योंकि हम छोटे से सेवक थे। बिल्कुल। अधिकारी कई बार आते थे, गलत सलत जवाब बना के चले जाते थे। बिल्कुल। लेकिन मैं भोपाल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात किया, माननीय श्री कमलनाथ जी से, उन्होंने बोला कि आपका काम होगा। तो उनके पेट में दर्द होने लगा, बौखला गए हो, ये कैसे हो गया बिना मेरे लिखे। बिल्कुल। तो क्या सर हम लोग मांग कर रहे हैं लगातार, तो क्या हम लोग मांगों पर सुनवाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। उनको दर्द नहीं होना चाहिए, तो उनको तो सोचना चाहिए कि मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता इतना मेहनत करके अब पुल स्वीकृत करा ले गया, उनको खुशी होना चाहिए। बिल्कुल। वो तो सर मंच पर मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं, मंच पर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, बोर्ड में मेरा नाम नहीं लिखने दे रहे हैं। क्या कि मेरे विधानसभा के अंतर्गत जो भी लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन जो भी करना होता है, माननीय विधायक उसमें DMF के HOD होते हैं, हेड होते हैं। एक्चुअली कारण क्या है कि जो पत्थर पे नाम होना चाहिए, जो वर्तमान सरपंच का नाम होना चाहिए, उसमें उप सरपंच का विषय है कि उस सरपंच का भी नाम रखे। मैंने इस पंचायत के उप सरपंच को समझाने की बात की, बाद में समझ में नहीं आया उसको। मैंने तो भूमि पूजन अंतिम कार्यक्रम में, आभार व्यक्त कार्यक्रम के बाद ये विषय आया। वो असामाजिक तत्वों द्वारा आज हमारे सरपंच द्वारा ने अपना वर्जन भी दिया है, और लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। अब ऐसे छोटे छोटे कुतत्वों से करने से उनको लाभ मिल जा रहा है। हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम बढ़ते क्रम में काम करें क्षेत्र के विकास के गति को आगे बढ़ाने का। कि सिंगरौली जिले में देवसर विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक मैं हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हों, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में DMF की बैठक में सारी योजनाओं के तत्वों में हम उसमें मुख्य धारा पे हम विकास कार्यों की शैली बना के रखे हैं। हम हर कार्यक्रमों में शिलान्यास, भूमि पूजन, ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा जो किया जा रहा है बड़ा निंदनीय है। मुझे सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे विषयों को लेकर जो असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, बहुत ही मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।